तमसोरिमा ज्योतिर्गमय अस्तोर्मा सद्गमय मृत्योरिमा अमृतं गमय अमृतं गमय। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली के उपलक्ष्य में भाव और प्यार भरी बधाइयाँ हो। हर दिन, हर क्षण, हर पल हमारा जीवन गुरुदेव के भाव में, गुरुदेव के प्यार में व्यतीत हो। इनकी याद में हम हमारे सभी कार्य करते हुए जीवन व्यतीत करें। तभी हमारे जीवन में प्रकाश फैलेगा। भावयोगी संत की कृपा जब होती है तब मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते जाते हैं, सारे अरमान पूरे होते जाते हैं। और जब सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तभी वो देख पाता है कि सदा दिवाली संत के जैसे जीवन में खुशियों की चमक दमक बनी रहती है। आज दीपावली के पर्व पर सद्गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि हम सभी सत्संगियों को ना तो आज फूलों की माला बननी है, हमें आज दीपमाला, भावमाला बन करके अपने जीवन को स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित करना है। तभी हमारा सत्संग करना भी सार्थक होगा और अंधकारमय जीवन प्रकाशमय होगा। भाव दे रहे हैं सद्गुरुदेव कि हम जीवन से लाभ उठाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन संत की शरण में आकर के जाना कि मर्यादातीत जीवन जो जीता है वो अपने जीवन से पूरा लाभ उठाता है। मर्यादित जीवन जब प्राणी जीने लगता है तो वो अपने जीवन से पूरा लाभ उठाता है। कैसे? मर्यादा में रहकर आचार व्यवहार और सदाचार, जब इन तीनों को अपने जीवन में लागू करता है तो
हर कदम पर आगे बढ़ता है वो। धर्म के रास्ते पर जो चलता है, आचार व्यवहार क्या है, कैसे आगे बढ़ता है हर कदम पर। क्या करते हैं लोग? धर्म की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, श्रेष्ठ व्यवहार की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, लेकिन आचरण में कपट, धोखा, छल, तो वो आचरण दूषित है, वो सदाचार पे नहीं चल रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा अपने जीवन में। पीछे चला जाएगा। हमेशा श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। यदि कैकेयी मंथरा का अनुसरण नहीं करती तो अपना सुख सदा बनाए रखती। यही दिखाया गया है इसमें। ठीक है, विधि का विधान था, लेकिन मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है। तो ऐसे मनुष्यों का यदि कोई कहना मानता है, तो आज दीपावली के दिन गुरुदेव भाव दे रहे हैं, उसकी हालत दुखमय होती है, अंधकारमय होती है, अंदर में प्रकाश नहीं फैलता उसके। कह रहे हैं सद्गुरुदेव अपने भाव के माध्यम से कि जब प्राणी मर्यादा में रहकर शुद्ध आचरण करता है, सत्याचार पे चलता है, सदाचार निभाता है, सात्विक व्यवहार करता है, तो उसका ये जीवन रूपी बर्तन यानी ये शरीर का रोम रोम पुलकित हो जाता है, खुशियां भर जाती है। क्यों? क्योंकि जो गलत काम करेगा तो क्या आपका रोम रोम खुश होगा? दुखी हो जाओगे और आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। यही तो दीपावली है। और फिर क्या होगा? आपकी प्रत्येक रोमावली है वो जाज्वल्यमान होकर के उत्कृष्टता को प्राप्त करके सफलता प्राप्त करेगी। सफल व्यक्ति तो सफलता प्राप्त करता है, श्रेष्ठता प्राप्त करके जीवन में सफल होगा और उसी का जीवन सफलता प्राप्त करेगा। जब भक्ति का सुफल मिलता है तो सफलता मिलती है। भक्त कहता है और भगवान कहता है, गुरुदेव के अमृतवाणी के माध्यम से बता रही हूं कि भगवान कहता है कि तू मेरे द्वार पर नहीं आया तो मैं भगवान नहीं, लेकिन फिर भक्त कहता है कि तू मेरे द्वार पर नहीं आया तो मैं भक्त नहीं। ये चरितार्थ हो गई आज अमृतवाणी। हो गई कि नहीं हो गई? भगवान और भक्त, भक्त कहता मैं नहीं जी सकता तेरे बिना, लेकिन भगवान कहता मैं नहीं रह सकता तेरे बिना। ये हमारे सदन की पहली दीपावली कितना आनंद, कितना प्यार, कितना भाव दे रही है। हम भाव के बिना नहीं रह सकते। चाहे कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाए, जीवन में रोग शोक आ जाए, दुख चिंता आ जाए, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाए, लेकिन भाव देने वाला और भाव लेने वाला रुक नहीं सकता।
देने वाले ने जिद कर लिया मुझे देना, लेने वालों ने जिद कर लिया हमें लेना है, तो रुकावटें खत्म हो जाती है। सफलता मिल गई हमें, और ये नहीं है इतनी सी सफलता मिल गई का, मर्यादा में रहोगे तो ही आपका रोम रोम यानी रोमावली दीपावली बन जाएगी, ज्वाज्वल्यमान हो जाएगी, आप अनुभव करने लग जाओगे। फिर उस आत्मा के पास में कोई भी आत्मा आएगी तो परमात्मा का भाव प्राप्त करेगी। जिस आत्मा ने गुरु का भाव भर लिया, रोम रोम पुलकित हो गया, ये शरीर रूपी घट, शरीर रूपी बर्तन है, उसके सानिध्य में कोई भी आएगा तो क्या पाएगा? परमात्मा का भाव पाएगा, और वो स्वदेश अपने देश में आत्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। यदि भाव से, चाह से, प्यार से आएगा। और कहेगा मेरा जीवन तो धन्य हो गया। और प्रेम वो तो इतना प्रगाढ़ हो जाता है भक्त और भगवान का कि वो आत्मा रूपी, परमात्मा की आत्मा रूपी सखी को अपनी ओर स्वतः ही आकर्षित कर लेता है, कर लेती है, करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही आकर्षित होकर के आत्मा रूपी सखी खींची चली आती है। यही गुरुदेव हमें दीपावली के ऊपर अपना भाव देकर के हमारे जीवन को सजा रहे हैं और कजा से बचा रहे हैं। यही तो अमृत है। हर एक गुरुदेव की अमृत वाणी अमृत है, और रोज हम अमृत का कलश पी रहे हैं। बस हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। यदि आचरण शुद्ध, आप वाणी बोल रहे हो और आपका आचरण खराब है, तो आप कभी भी उस राम को नहीं प्राप्त कर सकोगे जो राम सद्गुरु के रूप में आपके रोम रोम में रमण कर रहा है। स्थितियां तो देखो ऊपर नीचे होती रहती है। राम जी के नहीं हुई क्या? मां सीता के नहीं हुई क्या? लेकिन लक्ष्मण ने साथ नहीं छोड़ा कि राम को तो वनवास हो गया, मैं तो अब उसका साथ नहीं दूंगा। हम लोग क्या करते हैं? दिन अच्छे हैं तो साथ देते हैं, और दिन खराब है तो साथ छोड़ देते हैं। लेकिन आपका ऐसा भाव नहीं है। बहुत बताया गया, पैसों को लेकर, जाति को लेकर, परिवार को लेकर, कुटुंब को लेकर, लेकिन एक शुद्ध आत्मा परमात्मा में जब लगा लेती है तो आकर्षित स्वतः हो जाती है। वो आत्मा करती नहीं, आकर्षित हो जाती है जब आत्मा आत्मा की सखी बनती है। तो भक्ति में सखी बोल रही हूं मैं, भाव में सखी। और जो सखी नहीं बनती वो आकर्षित भी नहीं होगी। जैसे चुंबक को लोहा खींच लेता है अपनी ओर, पर कब? जब लोहे के जंग नहीं हो। जब प्राणी जंग से छूट जाता है तो गुरुदेव कह रहे हैं वो चुंबक प्यार का उसको खींच लेता है, और जब खींच लेता है तो जीवन राममय बनता ही बनता है। आज हमें राममय जीवन बनाना है अपना, और दीपमाला बनो चाहे भावमाला बनो, और दोनों बनो चाहे, तभी जीवन
देदीप्यमान होगा और होगा 100%। बनावटी बात न करते हैं और न करवाते हैं और न अच्छी लगती है। लक्ष्मण ने साथ नहीं छोड़ा, सीता ने साथ नहीं छोड़ा। श्री राम ने क्या कहा कि जानकी, मेरे को वनवास के लिए कहा है, तू क्या करेगी वहां पे जंगल में? तो कहा स्वामी, शरीर के बिना छाया क्या करेगी? मैं तो छाया हूं। और आजकल की सीता क्या करती है? पति को कटघरे में खड़ा कर देती है खाली धन के लिए। और पति के आज्ञा अनुसरण करता है बड़ों का। श्री राम ने अनुसरण किया, रघुकुल की रीति निभाई, कुछ नहीं कहा किसी को भी। यही हमारा जीवन होना चाहिए कि कोई भी कष्ट आए पति के ऊपर तो सीता के जैसे हमें साथ निभाने का संकल्प लेना चाहिए। कभी कुछ नहीं कहा और लक्ष्मण के जैसे साथ निभाना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है, तभी आप राम को पा सकते हो। पत्नी की तरफ नहीं देखा, जो कर्तव्य आपको करना है, श्री राम ने गुरु को ये कहा, मैं मुड़कर नहीं देखूंगा किसी को भी, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कर्तव्य का पालन करूंगा। माँ भी रो रही है, पिता बेहोश पड़े हैं, लेकिन कर्तव्य का पालन, जिस काम के लिए आए, जिस काम के लिए आए वो शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम जिस काम के लिए आए उस काम को छोड़ देते हैं और काम में लग जाते हैं। लोग कह देंगे अरे घर में तो वो बीमार है, सेवा करेंगे, लेकिन जिस काम के लिए आए वो काम तो करें। क्या लोग राम को नहीं बोले क्या कि तेरा पिता तो बीमार है, पिता ने तो कहा था वापस ले आना सुमंत? लेकिन राम अपने कर्तव्य से नहीं हटे, आचरण शुद्ध था। हम अपने कर्तव्य से हट जाएंगे तो खाली आज की एक दिन की दीपावली मनाएंगे। लोग रोकेंगे, रोक टोकेंगे, लोग थूकेंगे, लोग कलंकित करेंगे, लेकिन कर्तव्य का पालन जी जान से करना है। यही राम का अनुसरण है, यही गुरुदेव का अनुसरण करना है। तभी राममय जीवन जी करके गुरुदेव के प्यारे बने और जन्म को सार्थक करें। ये है प्रकाशमय दीपावली, आनंदमय दीपावली मनाना। ओम शांति शांति प्रशांति।